हेलो बच्चों, आज आप लोगों को समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र वगैरह बताना है। इसके लिए एक्सरसाइज शुरू होने वाली है आपकी प्रश्नावली 3। इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया था जो पीछे हमने नहीं किया था, उसको और देख लेते हैं जरा क्या करना है उसके अंदर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कराना चाहूँगा मैं। ये है 8वां क्वेश्चन, रह गया था पीछे। 7 और 49 के बीच n पद हैं। यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों देखते हैं। ये 7 है हमारे पास और ये 49 है। इनके बीच में जो पद है वो a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, ऐसे ही चलते हुए हमारे पास an है पद इसके अंदर। ये पहला पद हो गया a यानी कि 7 हो गया, और ये लास्ट पद हो गया यानी कि पदों की संख्या जो होगी वो n कैपिटल बता रहा हूँ, और ये n+2 हो जाएगी। और इसके बाद जो है लास्ट वाला पद जो है यानी कि tn हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना है हमें tn वाला। कैसे लगेगा? tn का फॉर्मूला लगा दीजिए। tn इक्वल टू होता है a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, tn आपका आ गया 49 ले लीजिए। a हमें पता है 7 है यहाँ पे, प्लस n की जगह क्या है, ये वाला कैपिटल N है, तो यहाँ n+2 हो जाएगा और माइनस का 1 इंटू डी आ जाएगा। चलिए इसको इधर ले आइए। तो 49 माइनस का 7 हो गया, इक्वल टू कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा n+1 इंटू डी बच जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 42 बच गया, और ये n+1 यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू डी आ जाएगा। हमारा डी निकल चुका है। अब ये कह रहा है कि 5वें और कौन सा बता रहा है, 5वें और n-1वें पदों का अनुपात। तो लेते हैं बच्चों, t5 और बटे में tn-1 इक्वल टू कितना दिया है, 5:4 दिया हुआ है। इसको लगा दीजिए, a+5-1 इंटू डी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, a+n-1 और एक और -1 आ जाएगा इंटू डी इक्वल टू कितना है, 5/4 है। चलिए a की वैल्यू हमें पता है यहाँ से 7 है, तो दोनों जगह 7 रख देते हैं। 7 प्लस ये हो गया यहाँ पे 4d, और d की वैल्यू यहाँ से दिखाई दे रही है आपको 42/n+1 है। और यहाँ बटे में कितना है, ये a की वैल्यू 7 रखी गई थी, प्लस यहाँ पर है n-2, और यहाँ कितना बच गया, d का मान हो जाएगा 42/n+1 इज इक्वल टू 5/4। चलिए इसका लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो 7 आ जाएगा और n+1 हो जाएगा, प्लस की इसकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। बटे में यहाँ कितना आ जाएगा, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, 7 आ जाएगा और यहाँ n+1 हो जाएगा, और प्लस का n-2 है, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 42n हो जाएगा, और माइनस का 48 आ जाएगा। 42 दूनी 84 आएगा बच्चों। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 84 आएगा ये, और इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 5/4 चल रहा है। इसके अंदर गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 7n हो गया, प्लस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 168 है, और बटे में कितना बच गया, यहाँ से 7n आ जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 42n हो जाएगा, और माइनस का 84 हो जाएगा, और बराबर कितना आ गया, 5/4 आ गया है ये बच्चों 5 है। चलिए अब इसकी गुणा भाग करके इसको सही करते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 7n हो गया है, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये जोड़ करके 8 7 15 हो गया, और 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 1 ही रहेगा, 175 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7n है और ये 42n है, तो कितना हो जाएगा, ये 49n हो जाएगा, 49n। और यहाँ कितना हो गया, ये घट जाएगा, माइनस का 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, और ये 8 का 7 हो जाएगा यहाँ, और बराबर कितना हो गया, 5/4 हो गया है।
अब इसकी ब्रज गुणा करनी रह गई है, तो थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं गुणा करके जरा क्या होता है। 4 की इधर गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 4 की गुणा करनी है किससे बच्चों, ये है 7n प्लस 7n प्लस कितना है यहाँ पर 175। और इधर बच्चों देखो, इधर 4 की गुणा हो गई, इधर ये 5 की गुणा हो जाएगी, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा, ये 49 माइनस 77, 49 माइनस का 77, 49n है माइनस का 77 है, ये देखो 49n माइनस का 77। अब इसके इधर गुणा कर लेते हैं, तो 28 हो जाएगा, 28n प्लस इसमें गुणा करो, 4 पंजे 20 हो गया, और 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, और 4 एकम 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक 5 की गुणा करिए, इसमें 5 नेम 45 को 5 और 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है ना, इतना n माइनस 5 किस में गुणा कर दो, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 38। अब ठीक है इतना, चलो देखते हैं आगे। इसको 700 है यहाँ पे, और इस 300 उसको ले आओ तो प्लस का हो जाएगा 385, बराबर यहाँ पर कितना है 245 है, और n है माइनस का 28n है। देखो कितना बच जाएगा, ये 5 का तो 5 ही हो जाएगा, और 8 का 8 ही रहेगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, बराबर ये कितना घट जाएगा, n तो रहेगा ही रहेगा, 15 में से 8 गया 7 बचा, और बचा कितना यहाँ से 4, यानी कि 3 में से 2 गया 1 बचा, और यहाँ से 2 बच जाएगा, तो ये कितना आ गया, फिर n निकालेंगे तो इतना कितना आ जाएगा 1085 डिवाइड बाई 217। अब ये कितनी बार जाएगा देखते हैं, ये 5 बार पूरा चला जाएगा। कैसे जाएगा, 217 को 5 से गुणा करके देख लो, कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, हासिल 3 आ गया, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 3 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये बिल्कुल सही हो गया, यानी कि 1085, यानी कि कितनी बार कट रहा है पूरा का पूरा, 5 बार कट गया ये, तो 5 बार कट गया, तो यानी n का मान 5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये पूरा का पूरा। मैं इसके सामने था क्या, थोड़ा सा सर बिल्कुल सामने आ जाते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना, पहले ये गुणा की गई है इसमें, तो ये 28n प्लस 700 आ गया, बराबर यहाँ पे गुणा करी 49 से, तो ये 245n, और माइनस का ये 5 की 77 से गुणा करी 385 हो गया। अब यहाँ 700 यहीं रहने दिया, 385 को इधर लाया गया तो ये प्लस हो गया है, और इसके बाद इस 28n को उधर ले गए हैं तो ये माइनस का हो गया है। अब यहाँ पे दोनों को प्लस करके लिखा गया, 1085 हो जाएगा, और ये घटाया गया है तो 217n आ जाएगा। अब ये 217 इसके बटे में आ गया, ये बटे में आगे काटा गया 5 आ गया, तो n का मान 5 आ जाएगा। यहाँ गुणा करके मैंने दिखा रखा है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा। ये समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र है। इसमें बच्चों हमें योगफल का सूत्र बताना है और उसको फिर आगे हल करना है। क्या इसमें होता है देखते हैं जरा। तो ये है आपका Sn का सूत्र लगाना है, समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र। तो योगफल का सूत्र ये होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला सूत्र है, इसी सूत्र को हमें लगाना है। तो समांतर श्रेणी क्या दी हुई है देख लेते हैं। पहले 5 दिया हुआ है, फिर इसके बाद 1 दिया है, -3 दिया हुआ है और डैश। इसमें 17 पदों की बात कर रहा है। ए का मान देखिए यहाँ से 5 है यहाँ पर। डी का मान कैसे निकालते हैं बच्चों, डी जो निकाला जाता है वो 1 माइनस 5 करेंगे। 1 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया, डी निकल गया -4। एन का मान इन्होंने 17 दिया है तो एन बराबर 17 हो जाएगा। एस एन का सूत्र लगाना है बच्चों, एस एन ऊपर दिया हुआ है, इसी का सूत्र लगाना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 होता है, 2a होता है प्लस का n-1 होता है इंटू डी होता है। एस एन, एन देखो कितना है 17 है, तो यहाँ पे 17/2 हो जाएगा। 2a देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो 5 यहाँ पे रख दीजिए तो 5 हो गया, प्लस का n देखिए कितना है, n आपका 17 दिया हुआ है तो 17 माइनस 1 है। डी के लिए हमने यहाँ पे लिखा है ये -4, तो ये -4 आ जाएगा और ये बंद हो जाएगा। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा 17/2 और यहाँ हो गया 5 दूनी 10
और यहाँ से बचेगा कितना, प्लस का 16 और गुणा का -4 बच जाएगा। इसको और हल करना है तो ये हो गया 17/2 और यहाँ 10 हो गया, ये माइनस का आ जाएगा। 14 चौक कितना हो गया, 16 चौक 64, 64 ही होगा ना। 17/2 हो गया और यहाँ कितना बच जाएगा, गुणा माइनस का बच जाएगा। 4 तो ऐसे रहेगा और 10 में से मतलब 6 में से 1 गया तो 5 बच जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब जो आ गया माइनस का 17 गुणा कितना हो गया, 27 हो गया है। 17 की और 27 की गुणा कर लेते हैं तो देखो यहाँ 27 हो गया, इसमें 17 की गुणा कर दीजिए। 7 सत्ते 49, 9 हो गया, हासिल 4 हो गया। 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया। यहाँ पे 27 फिर से आ जाएगा ये, तो 9 आ गया, 8 7 15 आ गया और 2 और 1 3 आ गया और 1 4 हो गया। तो माइनस का आएगा 459, तो ये आ जाएगा माइनस का 459 और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल, यानी n जो दे रखा है वो 14 है और योगफल कितना दिया है, Sn दिया हुआ है कितना हमारे पास, 1050 दिया हुआ है और इसका प्रथम पद भी दे रखा है, यानी a का मान दे रखा है। a का मान कितना है, 10 दिया हुआ है और साथ में 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद की तो बात कर छोड़ देते हैं, T20 हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले Sn का सूत्र लगा लेते हैं। Sn बराबर क्या होता है बच्चों, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। Sn कितना दिया इन्होंने, 1050 दिया हुआ है और इसकल टू कितना है, n पता है हमें, n 14 है तो 14/2 हो गया और क्या है हमारे पास 2a, ये पता है हमें 10 है तो 2 गुणा 10 हो गया है और प्लस का n हमें पता है 14, तो 14 माइनस 1 और यहाँ पर d नहीं पता है तो d निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 1050 और बटे में 7 आ जाएगा और बराबर यहाँ कितना, 10 दूनी 20 हो गया और प्लस का 13 डी आएगा। 14 में से 1 गया 13 डी आ जाएगा। यहाँ से काट दीजिए तो 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7 हो गया। 7 एकम 7 आएगा ये और 3 बचा तो 7 पंजे 35 हो गया और 0 आ गया। ये आ गया आपका 150 और माइनस का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बराबर 13d आ गया। घटा दीजिए जरा, कितना बचेगा, 130 बराबर हो गया 13d, तो d का मान अब निकल जाएगा 130 बटे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 दहम 30 आ गया, तो d का मान आ गया बच्चों 10। अब यहाँ देखो करने के लिए क्या करना है, यहाँ फिर से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Tn का। Tn बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। अब की n का मान कितना लेना है, 20 लेना है, तो T20 निकल के आ जाएगा। a का मान हमारे पास कितना है, 10 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस का n की जगह 20 हो गया, माइनस का 1 हो गया और d का मान हमने अभी निकाला है, ये दिया हुआ है d का मान जो कि 10 के बराबर है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ 10 तो पहले से ही है और यहाँ पर 1 कम हो जाएगा तो 19 हो गया और गुणा 10 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 190, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम एक नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये आपका 5वां है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल। ये तो वही प्रश्न दिखाई दे रहा मुझे दोबारा, ये आ जाइए आपका 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ 100 लिख दीजिए और इधर 200 लिख दीजिए, इनके बीच विषम संख्याएं लिखनी है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 101 आ जाएगा, फिर 103 आ जाएगा, फिर
5 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा 199 आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इनका ही योगफल ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे योगफल ज्ञात करेंगे। तो a का मान जो हो जाएगा 101 हो जाएगा। d का मान कैसे निकालेंगे, 103 में से 101 घटा देंगे तो ये 2 बच जाएगा। d का मान 2 हो गया। अंतिम पद पता है हमें, यानी tn कितना है 199। तो tn का पहले सूत्र लगा लेते हैं, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn कितना आ जाएगा, ये हो गया 199 बराबर a कितना है बच्चों 101 है, 101 लिख दीजिए, प्लस n कितना है, n हमें निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों, देखो d हमारे पास 2 है, इसको इधर ले आओ, 199 है माइनस का 101 बराबर कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 2 आ गया। इसके इधर मल्टीप्लाई माइनस करिए, 9 में से 1 गया 8 बचा, और ये 9 का 9 ही रह जाएगा, और ये 1 हट जाएगा इसमें से, और ये 2 बटे में आ जाएगा, बराबर कितना आ गया n माइनस 1। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 ने 18, यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 49, और ये प्लस का 49 1 हो जाएगा, तो n का मान 50 आ गया। योगफल लगाना है सूत्र, योगफल का जो सूत्र होता है वो 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक तो n/2 a प्लस l होता है, l जो है लास्ट टर्म है, l का मान कितना है 199 है, जो tn होता है उसी को बोलते हैं। इसमें सूत्र लगा दीजिए, a n/2, n तो 50 आ गया, तो 50 यहाँ लिख दीजिए, 50 बटे 2 हो गया। a कितना आया था बच्चों 101 है यहाँ पर, तो 101 लिख दीजिए, और प्लस n है l यानी कि tn 199, ये कितना हो जाएगा 50 है बटे 2 है, और यहाँ कितना आ जाएगा जोड़ करके, ये 9 और 1 10 हो गया, और 9 और 1 10 हो गया यहाँ पे, और 1 और 1 2 और 1 3 आ गया, ठीक है इतना। ये 2 से कट जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 25 गुणा हो गया 300, तो 25 तियाँ की जितना हो गया 75 हो गया, और ये 00, और यहीं पर जो है आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से दिखाई भी दे रहा था शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये उदाहरण 16 समाप्त हुआ है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। ये 7वां है, यह है समांतर श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पदों का योगफल 72 होगा। तो चलो देखते हैं इसमें कैसे लगाएंगे सूत्र को हम। तो इसमें पहले श्रेणी लिख दीजिए, 17 है, फिर आपका 15 है, और फिर 13 है, एंड सोन चल रहा है। तो प्रथम पद जो दे रखा है वो आपका 17 है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 15 में से इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस का 17 करेंगे, तो ये -2 आ जाएगा। इसके बाद कितने पदों का योगफल, यानी n निकालने की बात कर रहा है, कितने पदों का योगफल दिया हुआ है कितना, Sn का मान दिया हुआ है कितना है बच्चों 72 है। चलिए 72 में सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगा करके देखते हैं क्या मिलता है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है बच्चों, ये सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चलो लगाते हैं सूत्र जरा। तो ये हो जाएगा आपका Sn, योगफल दिया हुआ है 72, और यहाँ n/2 है, और 2a कितना है यहाँ पर देखो 17 है, ये 17 लिख लीजिए यहाँ पे, प्लस n माइनस 1, तो यहाँ n माइनस 1 होगा। d का मान यहाँ से निकाल लेंगे, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिख देंगे, और इसको बंद कर देंगे, इस 2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 72 दूनी 144, बराबर यहाँ n हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, और माइनस का 2n हो जाएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 हो गया, बराबर n हो गया, और ये 34 और 2 कितना हो गया 36 हो गया, माइनस का 2n हो जाएगा। अब इसमें से 2 तो कॉमन आ रहा है, 144 है बराबर n है, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, कितना बच जाएगा यहाँ 18 माइनस का n बच जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 72, इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो 18n हो गया, और माइनस का n स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, तो n स्क्वायर हो गया, माइनस का 18n हो गया, और प्लस का 72 हो गया, और बराबर
0। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो 8 ने 72 या 9 8 72, 9 और 8 कितना होता है? 9 और 8 17। नहीं बैठेगी बात। चलो देखते हैं, पहले कर लेते हैं। एन स्क्वायर हो गया, प्लस का ये ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। अब प्लस का ये 72 है इक्वल टू 0, ये प्लस इसके अंदर आएगा। ये बच्चों यहाँ पे माइनस है दिया हुआ, एन स्क्वायर माइनस है ये। चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 72 का लेना है, 72 को करिए जरा। ये 72 है और इसके टुकड़े कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, फिर 2 से कर दो 18 हो गया, फिर 2 से कर दो 9 हो गया, फिर 3 से कर देंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। हमें 18 चाहिए बच्चों, तो देखते हैं कैसे 18 बनता है। तो 3 तिया 9, नहीं 3 दूनी 6, ये 4 और तिया 12 कर दीजिए, 4 तिया 12, तो 12 ले लिया हमने और गुणा, और बीच में 3 दूनी 6 कर दीजिए, तो 12 और 6 18 हो जाएगा। अब सही है, तो ये आ जाएगा 12 और प्लस का 6 आ जाएगा, 12 6 18, 12 6 72, बिल्कुल सही हो गया। तो ये आ जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस का 12n हो जाएगा और माइनस का 6n हो जाएगा, प्लस का 72 बराबर 0। अब यहाँ कितना हो जाएगा, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 12 हो जाएगा, माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो n माइनस 12 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके गुणनखंड यहाँ देखते हैं जरा क्या होगा। यहाँ पर n माइनस का 12 है, एक जगह आ जाएगा कॉमन n माइनस 12, और दूसरी जगह कितना है n माइनस 6, यहाँ आ जाएगा, बच जाएगा n माइनस 6 बराबर 0। दिखाई दे रहा है ये? हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर 12 हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, n माइनस 6 बराबर 0, ये भी दिख रहा है, n बराबर 6, दोनों दिख रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पर दोहरे उत्तर आ रहे हैं, यानी 12 पदों का भी हो गया और 6 पदों का भी, 6 पदों का कह लो और 12 पदों का, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, जो 12 पद, 6 पद और 12 पद आ रहे हैं, तो पहले 6 पद के बाद जो पद आएंगे वो आपस में जोड़ करके 0 हो जाते हैं, इसलिए इसका दोहरा उत्तर आता है। ध्यान रखना बच्चों, दोहरे उत्तर का कारण भी पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये एक और क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, बड़ा भयंकर सा आ रहा है क्वेश्चन। विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अच्छी बात है, सोच लिया है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक वर्ग यानी सेक्शन जो है ये क्या करेगा, अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का वर्ग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक वर्ग 2 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 वर्ग हैं। इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। इसमें बच्चों 3 सेक्शन हैं, तो 3 और गुणा 1 हो जाएगा, प्लस पहली कक्षा के लिए, दूसरी के लिए 3 गुणा 2 हो जाएगा, फिर तीसरी के लिए 3 गुणा 3 हो जाएगा, और फिर चौथी के लिए ये 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 4 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में जो 12वीं कक्षा होगी वो 3 गुणा 12 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये 3 तिया 9 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, ये चलता रहेगा, और 12 तिया 36 हो जाएगा। इसमें अब देखो पहला पद है ए, कितना है, ए है हमारे पास 3। अब डी निकाल दीजिए, डी का मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और इसमें एन हमें नहीं पता है, एन पता है 12 है बच्चों, तो एन का मान भी पता है हमें, तो एन हमारे पास 12 है। एस एन का सूत्र लगा देंगे, एस एन बराबर होता है n/2,
और होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का मान 12 हो गया तो 12/2 हो जाएगा। 2a का मान कितना है 3 है यहाँ पर, और प्लस n कितना है 12 माइनस 1, डी का मान कितना आया बच्चों, ये 3 आया हुआ, 3 यहाँ लिख दीजिए। कितना हो जाएगा 2 छिंग 12 तो यही हो जाएगा, तो 6 यहाँ आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, और प्लस का यहाँ बचा 11 तियाँ 33। अब कितना हो जाएगा 6 गुणा ये हो जाएगा 39, और 6 नम 54 को 4 हासिल 5, और 6 तियाँ 18 और 5 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग कर सकते हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों जरा। ये अगला उदाहरण है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये केंद्र ए है आपका, यहां दिखाई दे रहा है बच्चों, ये रहा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ए के बाद बी ले लिया, फिर इसके बाद सी ले लिया, ऐसे करते हुए हम बना रहे हैं अर्धवृत्त। लेते हुए खींचकर एक सर्कल आकृति बनाई गई। देखिए आकृति 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहले देखा है, पहले ये दिया है 0.5, आधे आधे हैं। वैसे तो पूरे वृत्त का जो परिधि होती है वो 2πr होती है, तो केवल यहाँ पे πr चलेगी। तो देखो पाई है और r का मान पहले कितना है 0.5 है, तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा, फिर पाई आ जाएगा, और ये अगला आएगा 1.0, प्लस फिर आ जाएगा पाई, और अगला क्या आ रहा है बच्चों इसमें 1.5, तो 1.5 ले लिया। फिर प्लस का कितना है पाई आ जाएगा, और गुणा कितना आ जाएगा 2.0। ऐसे ही ये चलता रहेगा। कहां तक है बच्चों ये बच्चों 13 क्रमागत मतलब 13 पदों तक की बात कर रहा है, तो ये चलता रहेगा 13 पदों तक। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहां से जो है ध्यान से देखो बच्चों, तो पाई कॉमन आएगा और 0.5 भी कॉमन लीजिए। क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में जो है वो 13 पदों तक चल रहा था, इसलिए 13 बचेगा। अब यहाँ कितना हो गया, ये तो हो गया आपका पाई रहने दीजिए, और 0.5 हो गया। यहाँ पे सूत्र लगाना है वही SN वाला। SN का सूत्र आप लोगों को लिख के दिखा दे रहा हूँ। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लगाना है हमें। या एक और लगाया जा सकता है a प्लस एक और n वाला फार्मूला होता है, SN बराबर होता है n/2 होता है और a प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म होती है। तो चलिए वही लगाता हूँ, n/2 यानी कि 13/2 हो जाएगा, और a 1 है और प्लस लास्ट टर्म 13 है। चलिए कितना आ जाएगा देखते हैं। अब ये जो हो गया पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ 0.5 है, और यहाँ 13/2 है, और ये कितना आ गया 13 और 1 14 आ गया। तो 2 सते 14 हो गया, 2 सते 14, यहाँ 7 आ जाएगा, और 7 से ये 7 कट जाएगा। कितना बच गया बच्चों, इसकी इससे गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, पॉइंट हो गया 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, और गुणा में कितना आ गया 13। तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 1 14 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी के साथ ये समाप्त हो जाएगा। ये आज बच्चों समय ज़्यादा हो गया है, मैं इतना ही रहने दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे आप लोग। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और मेरे चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए।